हेलो गाइस, दिस इज माय थर्ड वीडियो और इस वीडियो में मैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग आपको सिखाऊंगी। आज आप लर्न कर लोगे हाउ टू राइट फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज। बिफोर दैट दिस इज ये जो लिस्ट बनाई है मैंने, व्हाट इज कंप्यूटर, व्हाट इज इनपुट एंड आउटपुट, व्हाट इज हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, व्हाट इज प्रोसेसिंग, व्हाट इज डेटा एंड इंफॉर्मेशन, व्हाट इज प्रोग्राम, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, what is instructions, what is high level language and what is function and what is main function। I already मैंने पहले ही बता रखा है अपने वीडियो 1 और 2 में। अब हम नेक्स्ट स्टेप आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट स्टेप में आज हम लर्न करेंगे। बता चुकी हूँ मैं व्हाट इज फंक्शन, एक बार और कर लेते हैं। फंक्शन मैंने पहले ही बता रखा है कि फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, स्पेसिफिक काम करता है। फंक्शन एक ही काम करता है और ये हमेशा जो है वो ये पैरेंथेसिस से स्टार्ट होता है, खत्म होता है। ये स्टार्टिंग पैरेंथेसिस एंड एंड पैरेंथेसिस, ये खत्म होता है फंक्शन। फंक्शन दो तरीके के होते हैं, मैंने अपने वीडियो में बता रखा है, प्री डिफाइंड और यूजर प्री डिफाइंड एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस में क्या होते हैं मैंने बता रखा है। प्री डिफाइंड फंक्शन होता है जो पहले से बना होता है। सी लैंग्वेज वेरी रिच इन प्री डिफाइंड फंक्शन, बहुत सारे फंक्शन है प्री डिफाइंड फंक्शन। अब हम प्री डिफाइंड फंक्शन को करेंगे क्या, यूज करके अपना प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि अभी यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाने में हमें टाइम लगेगा। अभी शायद 10 वीडियोस के बाद मैं आपको सिखा दूंगी हाउ टू मेक यूजर डिफाइंड फंक्शन। अभी फिलहाल प्री डिफाइंड फंक्शन से हम प्रोग्राम बनाना लर्न करेंगे। तो दो टाइप के फंक्शंस होते हैं। इस मेरे चार्ट में इस क्लियर है, दिस इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्री डिफाइंड फंक्शन एंड यूजर डिफाइंड फंक्शन। प्री डिफाइंड फंक्शंस जो हैं वो पहले से बने हैं, लाइब्रेरी में है। जैसे बुक्स होता है, बुक्स जो होती है प्री डिफाइंड बुक्स, जो पहले से रिटन बुक्स हैं, हमें पढ़ने के लिए, हमें रेफरेंस के लिए हम लाइब्रेरी जाते हैं, बुक यूज करते हैं। सिमिलरली जो प्री डिफाइंड फंक्शन है उनको यूज करने के लिए वी यूज लाइब्रेरी फंक्शन। अब ये सारे फंक्शंस लाइब्रेरी फंक्शंस हैं। हम अपने प्रोग्राम में जब भी कोई फंक्शन यूज करेंगे तो वो किसी लाइब्रेरी में वो डिफाइन है। तो जो भी फंक्शन यूज करेंगे, कई तरीके के फंक्शन होते हैं, उस टाइप का हम हेडर फाइल जो होता है उसमें फंक्शंस के डेफिनेशंस होते हैं, तो हम उससे रिलेटेड हेडर फाइल अपनी फाइल में इंक्लूड करेंगे। क्योंकि हम प्री डिफाइंड फंक्शन यूज कर रहे हैं, उसको हम डिफाइन करेंगे नहीं, पहले से डिफाइन जहां है वो रेफरेंस दे देंगे अपने प्रोग्राम में। क्लियर? दैट इज यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो प्री डिफाइंड फंक्शंस, व्हाट इज प्री डिफाइंड फंक्शन, ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि पहले से जो लिखे हुए, जिसका कोड पहले से लिखा हुआ है सी लैंग्वेज की लाइब्रेरी में, वो होते हैं और हम उसका यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में। जहां भी हमें जरूरत पड़ेगी हम प्रीडिफाइंड फंक्शन का यूज करेंगे। बिना प्रीडिफाइंड फंक्शंस के आप प्रोग्राम नहीं बना पाओगे। उसमें जब प्रीडिफाइंड फंक्शन हम यूज करने जाते हैं तो हमें उससे रिलेटेड हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है। अभी मैंने पहले बताया, क्योंकि प्रीडिफाइंड फंक्शंस डिफाइंड है हेडर फाइल्स में। हेडर फाइल को आप लाइब्रेरी समझ सकते हो, जहां पर प्रीडिफाइंड फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है। वो अगर हम कोई प्रीडिफाइंड फंक्शन अपने प्रोग्राम में यूज करना चाहते हैं तो हमें जरूरत नहीं है उसका डेफिनेशन लिखने के लिए, हमें सिर्फ उसकी डेफिनेशन जहां लिखी हुई है उस फाइल को हम इंक्लूड कर लेंगे अपने फाइल में। तो उस फाइल को सी लैंग्वेज में हेडर फाइल कहते हैं। हेडर फाइल is a file which contain definitions of predefined functions। अब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको प्रोग्राम लिखने से पहले पता होना चाहिए, वो मैं आज डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट पॉइंट इज मेन फंक्शन। ये भी मैंने अपने सेकेंड वीडियो में बता रखा है कि मेन जो सी का प्रोग्राम होता है इज ऑल अबाउट मेन फंक्शन। मेन मेन सी का प्रोग्राम मतलब मेन फंक्शन। प्रोग्राम सी के प्रोग्राम को ये भी बोलते हैं मेन। आप अगर अब एक प्रोग्राम मतलब एक मेन फंक्शन, ये देखिए मेन है, मेन फंक्शन भी पैरेंथेसिस लगा हुआ है। इसी का यूज हम जो भी मैं बोल रही हूँ प्रोग्राम इज द सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप मेन के अंदर लिखोगे। और एक सी प्रोग्राम में एक ही मेन होता है और मेन पूरा जितने आपको जो भी प्रोग्रामिंग करनी है, जो भी टास्क परफॉर्म करना है, आप सारी लाइंस, एग्जीक्यूटेबल लाइन इसके अंदर लिखोगे। मेन फंक्शन के बारे में कुछ बातें जान लीजिए कि आइडेंटिफाई द स्टार्ट ऑफ द प्रोग्राम। ये जो मेन फंक्शन होता है वो आइडेंटिफाई करता है कि सी प्रोग्राम स्टार्ट हो गया। और एक सी प्रोग्राम में एक मेन फंक्शन होता है। मेन
अब आ गया कि मेन इज अ कीवर्ड। भी कीवर्ड क्या होता है, मैं भी आपको नेक्स्ट पॉइंट इज अ कीवर्ड, मैं आपको बताती हूँ। कीवर्ड्स आर द रिजर्व वर्ड, जो फिक्स वर्ड्स हैं। सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आपको पता है ऐसे हर लैंग्वेज में कुछ कुछ वर्ड्स होते हैं जो फिक्स होते हैं। तो हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी 32 कीवर्ड्स हैं जिनका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, एक रिजर्व मीनिंग है उसकी। हम उसको दोबारा हम उसको यूज करेंगे बट हम उसको रीयूज नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते, वो ऑलरेडी डिफाइंड है, उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है। जैसे मेन यहाँ पे एक प्रीडिफाइंड वर्ड है, एक रिजर्व वर्ड है, मेन फंक्शन मेन वर्ड हो गया, तो हम इसको मेन का कहीं और यूज नहीं कर सकते प्रोग्राम में। दैट इज कॉल्ड रिजर्व वर्ड। एंड मेन को यूज करने के कई सारे तरीके हैं। मैं सिंपली लेके चलूंगी वाइड मेन, अब इसको आगे मैं डिफाइन करूंगी। फंक्शंस के प्रोटोटाइप्स होते हैं, प्रोटोटाइप मतलब फंक्शन को यूज करने का तरीका। तो मेन को हम बहुत सारे तरीके हैं यूज करने के, क्योंकि ये प्री डिफाइन है, ये भी प्री डिफाइन फंक्शन है और ये सी का प्रोग्राम ही मेन से शुरू होता है। तो इसका रिटर्न टाइप बताऊंगी क्या होता है, बट अभी हम एक लास्ट वाला ये वाला लेके चलेंगे वाइड मेन। अब कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में बता देती हूँ मैं, क्योंकि वही बिना फंक्शन के तो हम प्रोग्राम बना नहीं पाएंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। पहला फंक्शन है प्रिंट एफ। फर्स्ट फंक्शन इज प्रिंट एफ। प्रिंट एफ, व्हाट इज प्रिंट एफ फंक्शन? प्रिंट एफ फंक्शन मैंने बताया, फंक्शन ऑलवेज स्टार्ट एंड एंड विद पैरेंथेसिस। तो प्रिंट एफ इज अ फंक्शन विच इज यूज्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन कंसोल। कंसोल मतलब जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है उसको कंसोल कहते हैं। तो कुछ भी प्रिंट कराना, प्रोग्राम बना रहे हैं तो कुछ इनपुट लेगा, कुछ आउटपुट लेगा और आउटपुट देगा, कैसे बताएगा कि दैट इज अ रिजल्ट। तो रिजल्ट शो करने के लिए कंसोल मॉनिटर यूज होता है, तो दैट इज कंसोल। तो यूज प्रिंटफ फंक्शन इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन। क्यों यूज करते हैं इसे? इट इज यूज फॉर प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल, यानी स्क्रीन, जो ब्लैक कलर की स्क्रीन होती है उस पर कुछ प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का यूज करते हैं। नाउ अभी प्री डिफाइंड फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है, ऑलरेडी कहीं ना कहीं डिफाइन होगा। तो ये कहाँ डिफाइन है? एज डिफाइन इन हेडर फाइल। विच हेडर फाइल? दैट इज stdio.h हेडर फाइल। And you should know what is the meaning of stdio.h. That is standard input and output device. Standard input and output device, as you know, that monitor is a standard output device and keyboard is a standard input device. So that stands for stdio.h. printf is definitely defined in this हेडर फाइल। आपको बताया मैंने कि आपको प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज करना है तो हेडर फाइल यूज करना पड़ेगा। तो अगर प्रिंटफ आपको यूज करना है, शायद ही कोई ऐसा प्रोग्राम होगा जिसमें प्रिंटफ नहीं यूज होगा। प्रिंट करने के लिए ऑब्वियसली हमें आउटपुट प्रिंट कराना है, हमें कोई मैसेज यूजर को देना है तो भी प्रिंटफ यूज करना पड़ेगा। फॉर दैट वी यूज दिस प्रीडिफाइंड फंक्शन, और जब ये यूज करेंगे तो वी नीड टू यूज stdio.h हेडर फाइल बिकॉज इट इज डिफाइंड इन दिस लाइब्रेरी। नेक्स्ट, अब पढ़ ही रहे हैं तो कुछ 4-5 फंक्शन बता के फिर मैं आगे फर्स्ट प्रोग्राम बनाना सिखाऊंगी। तो सेकंड फंक्शन इज CLR SCR फंक्शन। CLR SCR function, just see the spelling of this function is very useful function. CLR SCR, that means clear screen. नाम से ही लग रहा है, मैंने बताया फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड विच परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। तो दैट इज CLR SCR फंक्शन इज ऑल्सो a predefined function specifically used for clear screen। जो आपका मॉनिटर है, जो कंसोल है, उसको क्लीन करने के लिए, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे आउटपुट होंगे। मतलब अगर वी वांट टू रन आवर प्रोग्राम एंड डिस्प्ले आवर कंटेंट ऑफ द प्रोग्राम, तो वी वांट अ क्लियर स्क्रीन। तो पहले का जो गार्बेज उसमें ऑलरेडी प्रिंटेड है, वी वांट टू क्लियर इट, तो CLR फंक्शन यूज करेंगे टू क्लियर द स्क्रीन। नेक्स्ट इज getCS फंक्शन। हमको सबको पता है कि कंप्यूटर जो होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिली सेकेंड्स में रन करा देता है। तो जो हम प्रोग्राम रन कराएंगे, हम शुरू में जब प्रोग्राम रन कराएंगे या प्रोग्राम बनाएंगे तो वी विल स्टार्ट टू राइट 1 लाइन ऑफ प्रोग्राम, 2 लाइन ऑफ प्रोग्राम, 3 लाइन्स ऑफ प्रोग्राम। तो जब हम प्रोग्राम को रन कराएंगे इतनी जल्दी से वो टास्क परफॉर्म कर लेगा कि वी आर नॉट एबल टू सी इट, हम स्क्रीन पे उसको देख ही नहीं पाएंगे, इतनी जल्दी से हो जाएगा, क्योंकि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस जो है मिली सेकेंड में वो रन कराता है कंप्यूटर, इतना फास्ट होता है। तो हम अगर प्रोग्राम लर्न कर रहे हैं, हम पहला प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, 1 लाइन लिखेंगे और हम उसको रन कराएंगे तो इतनी जल्दी मतलब प्रिंट हो जाएगा, या जो भी टास्क करेगी इतनी जल्दी से हो जाएगा, हम उसे देख ही नहीं पाएंगे स्क्रीन पे। तो फॉर पॉज पर्पज ये फंक्शन है, इसका काम होता है गेट अ की फ्रॉम द यूजर। हम इसको अपने प्रोग्राम में यूज कर लेंगे फॉर द
थोड़ा सा पॉज लेने के लिए। ठीक है, अभी आपको डिस्कस करेंगे आगे प्रोग्राम जो, और इसका यूजर क्लियर हो जाएगा। फिर भी समझ लेते हैं कि हमने प्रोग्राम लिखा, उसमें एक ही लाइन लिखी कि प्रिंट हेलो ऑन द स्क्रीन, छोटा सा एक लाइन है। अब ये इतनी फास्ट रन करेगा, ये प्रोग्राम बना दिया आपने, सिस्टम पे रन करा दिया, फटक से छप जाएगा, आप देख ही नहीं पाओगे उसको। तो हम इसके नीचे एक लाइन लिख देंगे गेट सी एच। गेट सी एच का मतलब होता है दिस फंक्शन इज ऑल्सो अ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज फॉर गेट ए की फ्रॉम द यूजर। तो ये क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करके आपका वेट करेगा। गेट सी एच मीन्स गेट अ की, गेट सी एच मीन्स गेट अ कैरेक्टर फ्रॉम यू। तो जब तक आप कीबोर्ड से एक कैरेक्टर प्रेस नहीं करेंगे, कोई भी कैरेक्टर कीबोर्ड को कोई भी एक की प्रेस नहीं करेंगे, वो स्क्रीन पे रुका रहेगा वहीं पे, तो आपका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। प्रोग्राम रन किया, और ये फंक्शन क्या है, इसका काम क्या है, प्रिंट का काम है कि मैसेज प्रिंट करना, वो स्क्रीन पे प्रिंट कर देगा। उसके बाद इसका क्या है, आपसे की एक्सेप्ट करना। तो ये जब तक आप प्रेस नहीं करोगे कीबोर्ड, तब तक वो स्क्रीन पर रुका रहेगा। तब तक आप उसको जितनी मर्जी चाहे उतना अपना देख लो, टाइम ले लो, यू टेक योर टाइम, सी द स्क्रीन एंड देन प्रेस द की। So that is the purpose of this function. As I say that कि this function is already as a predefined function, obviously ये भी कहीं ना कहीं define होगा। तो ये CLRSC और getC जो function है, they are defined in Conoyo.h, not stdio। अलग अलग functions अलग अलग library में define है। तो ये जो दोनों जो फंक्शन है, they are defined in Conoyo.h। Conoyo मतलब console input and output। मैंने बताया कंसोल मतलब वो जो काली वाली स्क्रीन आती है ना, ब्लैक स्क्रीन, जब हम डॉस रन कराते हैं, दैट स्क्रीन इज कॉल्ड कंसोल। तो उस जब हम प्रोग्राम रन कराते हैं सी का, तो वही वो प्रिंट होता है। तो उस स्क्रीन पे अगर कोई चीज इनपुट आउटपुट हो रही है, तो दैट इज कंसोल। तो गेट सी एच एंड CLR फंक्शन स्क्रीन क्लियर करना है, कंसोल को क्लियर करना। गेट सी मतलब कंसोल पे की प्रेस करना। तो दिस फंक्शन इज defined in Conoyo.h, conio.h, that is a header file. Now जैसे आई टोल्ड यू कि मैं कुछ ऐसे पॉइंट बताऊंगी जो बहुत ही जरूरी है जानना सी प्रोग्राम बनाने से पहले। फर्स्ट सी प्रोग्राम बनाने से पहले कुछ पॉइंट जानना बहुत जरूरी है। तो उसमें पहला पॉइंट है सेमी कोलन। व्हाट इज दिस? इन ईच लैंग्वेज, सब लैंग्वेज में एक चीज आती है। जैसे हिंदी में हम कोई लाइन लिखते हैं, उसके बाद जब लाइन कंप्लीट हो जाती है, मीनिंगफुल लाइन लिखते हैं, तो हम उसको कंप्लीट करने के लिए भी यूज डॉट लगाते हैं, दैट इज पूर्ण विराम लगाते हैं। इंग्लिश में कोई लाइन लिखते हैं, सॉरी हिंदी में तो खड़ी फाई लगाते हैं किसी लाइन को कंप्लीट करने के लिए। और जब हम इंग्लिश की कोई लाइन लिखते हैं तो फुल स्टॉप लगाते हैं। वैसे ही क्या होता है, सी प्रोग्राम में आप कोई भी लाइन लिख रहे हो, वो कंप्लीट हो गई आपके हिसाब से। एग्जीक्यूटिबल लाइन, एग्जीक्यूटिबल लाइन मतलब वो अपने आप में कंप्लीट है। वो एक लाइन का एक मीनिंग है जो स्क्रीन, जो कोई पर्टिकुलर काम करेगा। तो जब वो लाइन कंप्लीट होती है, तो वी यूज टू पुट सेमी कोलन, दैट इज सेमी कोलन। ये क्या बताता है, ये डिफाइन करता है एक एग्जीक्यूटिबल लाइन को सी प्रोग्राम में। तो कोई भी आप लाइन, अगर बताया मैंने प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब लाइन ही है। लैंग्वेज सीखने के बाद हम लाइन लिखोगे या प्रोग्रामिंग करोगे, तो एक कंप्लीट लाइन जब आपकी लगेगी कंप्लीट हो गई है, एक कंप्लीट लाइन के बाद आपको एक सेमीकोलन लगाना पड़ेगा। दैट डिफाइन द एग्जीक्यूटिबल लाइन इन अ प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, कीवर्ड। पहले मैंने बताया था कि कीवर्ड जानना वैसे जरूरी है। तो कीवर्ड सी लैंग्वेज में, हर लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं। कीवर्ड्स मतलब रिजर्व वर्ड, सम रिजर्व वर्ड व्हिच हैव अ स्पेशल मीनिंग, पहले से डिफाइन है, उनकी एक स्पेशल मीनिंग है, उनको एज इट इज आप प्रोग्राम में यूज कर सकते हो। दैट इज 32 कीवर्ड्स होते हैं हमारे सी लैंग्वेज में, लिस्ट है। धीरे धीरे इसको लर्न करना सीख जाओगे। पहला मेन कीवर्ड आपने सीखा है, बाकी सारे में ऑटो, ब्रेक, केस, कैर, इंटीजर, INT, लॉन्ग, रजिस्टर, रिटर्न, दीज आर ऑल आर द कीवर्ड वी विल लर्न धीरे 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 धीरे। वे सारे 32 जो कीवर्ड्स है वो प्रोग्रामिंग में यूज करना सीख जाओगे। इनकी स्पेसिफिक मीनिंग है, जैसे है मतलब स्पेसिफिक मीनिंग, इनका मीनिंग डिफाइन है, बस आपको अब यूज करोगे तो यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट, नाउ स्किप सीक्वेंस। स्किप सीक्वेंस भी समझना बहुत जरूरी है। स्किप सीक्वेंस ये तो बस एक मैंने प्रेजेंटेशन बना दिया, बट जैसे आप यूज करेंगे इसको सिस्टम में, वैसे वैसे आपको ये समझ आएगा। ऐसे मैं पढ़ा दूंगी, अभी बता दूंगी थोड़ा सा, शायद थोड़ा जो पहले से लोग जानते होंगे सी लैंग्वेज, उनको भी आती भी होगी, थोड़ा सा जान लेंगे। पर स्किप सीक्वेंस इसलिए क्योंकि जो पहला प्रोग्राम मैं बनाऊंगी उसमें मैं एक असाइनमेंट दूंगी। उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए यू नीड दिस स्किप सीक्वेंस।
ये भी स्किप सीक्वेंस मतलब एक सीक्वेंस है, कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है, इसकी भी स्पेसिफिक मीनिंग है। आप उसको जैसे यूज करोगे वो वैसे ही परफॉर्म करेगा प्रोग्राम में, आपको उसमें कुछ नहीं करना, आपको उसकी मीनिंग समझ में आनी चाहिए। और उसको आप अगर यूज करोगे तो वो जो लिखा हुआ उसकी जो मीनिंग डिफाइंड है सी लैंग्वेज में, वो ऐसे ही वो टास्क परफॉर्म कर देगा। क्लियर? तो an escape sequence always start with black slash से वो स्टार्ट होता है escape sequence। तो ये लिस्ट बना दी है मैंने और ये पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के लिंक में डाल भी दूंगी ताकि वो आपके लिए एक रेफरेंस हो जाए। बट इसको समझने के लिए ना, जब आप प्रोग्राम बना के इसको रन कराओगे ना तभी समझ आएगा ये। क्लियर? मैं और समझा देती हूँ। दैट इज कुछ कुछ चीजें इसमें नॉर्मली फर्स्ट बताती रहूंगी, बट फर्स्ट प्रोग्राम के लिए यू नीड टू नो ओनली दिस न्यू लाइन /m। जैसे हमने प्रोग्राम लिखा, अभी लिखे प्रोग्राम लिखेंगे एक लाइन, प्रिंट करो विनीता वर्मा। तो विनीता वर्मा एक प्रिंट हो जाएगा मैसेज। फिर आप नीचे एक और लाइन लिखना चाहते हो कि वी आर लर्निंग सी लैंग्वेज। क्लियर? तो अब पहली लाइन छप गई स्क्रीन पे विनीता वर्मा। ठीक है, फिर नेक्स्ट एक आपने वो फुल स्टॉप लगा के यानी सेमीकोलन लगा के नेक्स्ट लाइन लिख दी कि दिस इज आवर फर्स्ट प्रोग्राम, लाइक दैट। तो ये दोनों लाइन जो होंगे ना वो एक साथ चिपके प्रिंट हो जाएंगे, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन। और व्हाट यू वांट कि ये लाइन जो सेकंड लाइन है वो नई लाइन में आ जाए, मतलब प्रिंट स्क्रीन पे जो प्रिंट हो रहा है वो नई लाइन में प्रिंट हो जाए। तो फॉर दैट वी यूज दिस स्किप सीक्वेंस। अभी कहाँ लगाएंगे? ऑब्वियसली बात है जहां आपको चाहिए, फर्स्ट लाइन के बाद आपको नई लाइन चाहिए, फर्स्ट लाइन के बाद या सेकंड लाइन के पहले, उसकी मीनिंग दोनों की सेम है। फर्स्ट लाइन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद नई लाइन लगा दूं तो एक लाइन आ जाएगी, या आप चाहते हो सेकंड लाइन स्टार्ट होने से पहले एक नई लाइन आ जाए तो सेकंड लाइन के पहले लगा दूं, वो दोनों का मतलब एक ही है। दिस इज फॉर वन। अगर आपको दो लाइन चाहिए तो दो लगा दो, तीन चाहिए तीन। यानी ये देखो स्किप सीक्वेंस है, मतलब दो कैरेक्टर का एक सीक्वेंस है जिसका एक स्पेसिफिक मीनिंग है, न्यू लाइन, ये डिफाइंड है। आपको कुछ नहीं करना, आपको एज इट इज यूज करना है। क्लियर? नेक्स्ट /t टैब। तो स्क्रीन पे क्या होता है, मैसेज के बीच में स्पेस डालेंगे, डबल जो भी मैसेज होता है वो तो सिंपल सा फंडा है कि जब भी हम कोई मैसेज लिखते हैं डबल कोट्स में लिखते हैं, प्रोग्रामिंग में होता है। तो जैसे माई नेम इज विनीता वर्मा, तो माई के बाद स्पेस डाला चलेगा, आप एक स्पेस डाल दो, दो स्पेस डाल दो। बट अगर जब हम कुछ चीज अच्छे से प्रिंट कराते हैं, कोई प्रोग्राम लिखते हैं, कोई सिस्टमेटिक वे में कोई चीज हमें प्रिंट करना है, या वो कोई भी बिल्कुल अच्छे से दिखना चाहिए, सेटिंग उसकी अच्छी होनी चाहिए, तो इंडेंट और टैबिंग के लिए ये हम यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड टैब। टी तो पता ही होगा, टैब होता है। टैब मतलब एक 8 स्पेस सीक्वेंस ऑफ 8 स्पेसेस। तो जैसे बायोडाटा प्रिंट करा रहे हैं या कुछ प्रिंट करा रहे हैं स्क्रीन पे, अच्छा सा कुछ प्रिंट कराना चाहते हैं, कोई फॉर्मेट प्रिंट कराना चाहते हैं, तो वहाँ स्पेस का एक बहुत ही अच्छा रोल होता है बहुत। तो उस एक स्पेस तो डालते हैं, स्पेस बार से एक स्पेस डालेंगे आ जाएगा। बट फॉर्मेट मेंटेन करना है तो एक 8 टैब देना चाहेंगे, 8 स्पेस देना चाहेंगे। तो दिस इज फॉर 8 टैब हॉरिजॉन्टल, one tab 8 space. So whenever we use /t that means 8 spaces together. तो like जैसे बायोडाटा बनाते हैं तो नेम, फिर आफ्टर सम स्पेस वी पुट आवर नेम। तो अब गिन गिन के दें, ऐसे करेंगे तो टाइम लग जाएगा। इजी करने के लिए यू जस्ट टाइप /t, तो नेम के बाद 8 स्पेस आ जाएगा, दैट इज /t। नाउ ये भी अच्छा, सिंगल कोट्स वाला भी इम्पोर्टेंट है, ये भी लर्न कर लेते हैं। जैसे आपको लिखना है लेट सी, तो लेट सी में लेट स्लैश ये लेट्स और ये एक कॉमा लगाते हैं ऊपर, फिर एस कॉमा सॉरी उसको लेट सी। तो फॉर दैट, या डबल कोट्स में आपको कोई मैसेज लिखना है तो फॉर दैट हम ये दोनों यूज करते हैं, क्योंकि आप ऐसे नहीं लिख पाओगे प्रिंट एफ में। प्रिंट एफ में कोई मैसेज प्रिंट कराना है, आपने लिख दिया माय नेम इज विनीता वर्मा, बट आप चाहते हो विनीता वर्मा या कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट जो है वो सिंगल कोट्स में सिंगल कोट्स में आए या डबल कोट्स में आए, तो फॉर दैट आपको ये यूज करना पड़ेगा। सिर्फ सिंगल कोट्स लगाओगे तो एरर विल कम, क्योंकि प्रिंटफ में मैसेज लिखते हैं वो सेट ऑफ कैरेक्टर होता है, बट उसके अंदर आपको दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर, यू नो। नॉर्मल कैरेक्टर तो है नहीं, एबीसीडी तो है नहीं। एबीसीडी है तो उनको नॉर्मल प्रिंट करा सकते हैं, बट दीज आर द स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर आप चाहते हो एज अ चीज प्रिंट हो जाए, तो आपको उसके पहले एक बैकस्लैश लगाना पड़ेगा, तभी वो प्रिंट होगा स्क्रीन पे, वरना नहीं प्रिंट होगा।
फिर से समझा देती हूँ। जैसे आपने नॉर्मल टेक्स्ट लिख दिया, माय नेम इज विनीता वर्मा, वो तो छप जाएगा प्रिंट ऐप से, कोई इशू नहीं आएगा। बट विनीता वर्मा को आप चाहते हो सिंगल कोट्स में देना या डबल कोट्स में देना, या कोई पर्टिकुलर वर्ड पे एम्फेसिस करना चाहते हो, स्पेशली आप उसको डिफाइन करना चाहते हो, तो वो अगर आप ऐसे नॉर्मली आप लिखो प्रिंट डेफ ब्रैकेट में कोई मैसेज लिखो कि बस सिंगल कोट्स लगा दोगे, तो वो एरर आएगा, वो नहीं चलेगा, क्योंकि स्पेशल कैरेक्टर है। इस स्पेशल कैरेक्टर को एज इट इज प्रिंट कराने के लिए आपको बैक स्लैश लगाना पड़ेगा उसके पहले। अब एग्जाम्पल बता दूंगी मैं। इट्स अ क्वेश्चन मार्क, सपोज दैट आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, व्हाट्स योर नेम, तो व्हाट्स योर नेम तो छप जाएगा, आप जैसे लिखोगे व्हाट्स योर नेम, प्रिंट एफ में जैसे लिखोगे वैसे आ जाएगा। बट ये क्वेश्चन मार्क अगर आप पुट करोगे डबल कोट्स के अंदर में, तो एरर आ जाएगा। फिर ये क्वेश्चन मार्क भी आपको प्रिंट करना है तो उसके लिए ब्लैक स्लैश लगाना पड़ेगा। नाउ अब हम प्रोग्राम लिखने चलेंगे। प्रोग्राम लिखने में एक सी का एक जैसे स्ट्रक्चर सब लैंग्वेज में होता है, हमेशा होता है, जैसे इंग्लिश में भी स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है, इसी तरह क्या है कि सी प्रोग्राम में स्ट्रक्चर होता है। सी प्रोग्राम में कैसे लिखते हैं, तो सपोज दैट ये सी का एक प्रोग्राम है। तो डॉक्यूमेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। शुरू शुरू में तो नहीं, जब बच्चे होते हैं हाँ, एक दो छोटे छोटे प्रोग्राम लिखते हैं, उसमें डॉक्यूमेंटेशन की कोई जरूरत नहीं होती, बट अच्छी होती है, आदत अच्छी होती है कि आप अपने कोई भी छोटा मोटा प्रोग्राम डेवलप करें, उसमें डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी है। आप उसमें लिख दो, आदत कहते हैं ना, हैबिट्स इज एवरीथिंग। आप अच्छी हैबिट जनरेट करोगे तो अच्छे बाद में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शुरू में आपने छोटे छोटे प्रोग्राम लिखना शुरू किया बिना डॉक्यूमेंटेशन के, ऐसे लिखते चले गए, फिर आदत ही नहीं होती डॉक्यूमेंटेशन करने की। डॉक्यूमेंटेशन बहुत जरूरी होता है प्रोग्राम में। जब अच्छे लेवल के प्रोग्रामर बन जाते हैं तो आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी पड़ती है, वो डिमांड होती है, करनी ही पड़ती है, क्योंकि आपका प्रोग्राम ने सिर्फ आपने अपने लिए नहीं बनाया है, कोई और भी उसको देखना चाहे, कोई और भी उसमें इम्प्लीमेंटेशन करना चाहे या कुछ और करेक्शन करना चाहे, तो उसको समझने में टाइम लगेगा। बट अगर आप डॉक्यूमेंटेशन करते हो, डॉक्यूमेंटेशन का मतलब आप जो भी कर रहे हो उसको आप एक लाइन लिख दो नॉर्मल सी। हम अगर प्रोग्राम बना रहे हैं टू प्रिंट बायोडाटा, तो ऊपर लिख दिया दिस प्रोग्राम इज फॉर दिस एंड दिस, लाइक दैट। डॉक्यूमेंटेशन इज लाइक कमेंट बोलते हैं उसको, कमेंट। तो आई विल टेल यू कैसे कमेंट करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशन कहीं भी हो सकती है, वो पहले मैंने डाल दिया समझाने के लिए कि कहीं भी हो सकती है, उसको एक पर्टिकुलर कैरेक्टर से डिफाइन करते हैं, बताऊंगी आगे। हेडर फाइल्स, जैसे बताया कि आप हम अभी जो प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, प्रीडिफाइंड फंक्शंस का यूज करके प्रोग्राम बनाना सीखेंगे, और प्रीडिफाइंड फंक्शंस आर द प्रीडिफाइंड विच इज डिफाइंड इन पर्टिकुलर हेडर फाइल। तो सबसे पहले आपको यूज करने से पहले, ऑब्वियस ही बात है, आप कोई चीज यूज करना चाहते हो तो उससे रिलेटेड हेडर फाइल आपको सबसे पहले इंक्लूड करना पड़ेगा। कंपाइलर को पहले बताना पड़ेगा कि भाई ये यहाँ है। जैसे हम प्रिंटफ यूज करेंगे, सिंपल सी बात है, ये प्रोग्राम लिखेंगे, पहला प्रोग्राम से प्रिंटफ यूज करेंगे, तो प्रिंटफ फंक्शन को यूज करने के लिए studio.h हेडर फाइल हम मेन के पहले यूज करेंगे। फर्स्ट लाइन जो होनी चाहिए प्रोग्राम की, वो हमारा हेडर फाइल की होनी चाहिए। उसके बाद ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं। आई विल टेल यू व्हाट इज ग्लोबल वेरिएबल लेटर ऑन। यूजर डिफाइंड फंक्शंस, मैंने बताया कि हम खुद के फंक्शंस बना सकते हैं, तो खुद के फंक्शंस जब बनाएंगे तब बताऊंगी, वो मेन के ऊपर ही होता है। अब मैं मेन के कई सारे फॉर्मेट होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शंस। आगे सीखेंगे, धीरे धीरे चीजें सीखते जाएंगे। मैं वाइड मेन लेके चलती हूँ। वाइड मेन सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होता है मेन का। ये वाइड भी जो है वो प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, दैट इज प्रीडिफाइंड वर्ड है, दैट इज कॉल्ड कीवर्ड। तो वाइड मतलब होता है नो रिटर्न टाइप, ये फंक्शन कुछ रिटर्न नहीं करेगा। नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे आ जाएगा, प्रोटोटाइप जब मैं बताऊंगी तब समझ में आ जाएगा। अभी हम इसको एज इट इज यूज करेंगे। एंड पहले बताया था, ये जो होता है दैट इज कर्ली ब्रेसेस इंडिकेट्स द start of the program and that indicate the end of the program. So we will write whatever you want to write in the program. सारी लाइनें यही होंगी मेन के अंदर। ना आगे टाइम फर्स्ट प्रोग्राम का, और जहां तक मुझे लगता है मैंने जितनी बातें बताई हैं अपने फर्स्ट वीडियो, सेकंड वीडियो, थर्ड वीडियो में, कोई भी बच्चा अगर उसको अच्छे से देखता है तो वो सीख जाएगा इसको। बहुत कठिन नहीं है, आसान है। दोबारा अगर नहीं कुछ समझ आया तो वीडियो में तो ऐसा भी होता है कि आगे पीछे करके आप उसको दोबारा देख सकते हो, तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। फिर भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी, आई विल रिप्लाई, ऑनेस्टली रिप्लाई ऑन कमेंट सेक्शन। तो आप क्वेश्चंस कर सकते हो मुझसे। और ये है प्रॉमिस कि अगर आप जैसे मैं फॉलो करा रही हूँ एक एक स्टेप,
जैसे आगे बढ़ रहे हैं, एक एक चीज़ मैं एक एक चीज़ बताऊंगी, वैसे आप अगर करते हो तो यू विल बी गुड प्रोग्रामर इन फ्यूचर। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। तो नेक्स्ट फर्स्ट प्रोग्राम पे चलते हैं। ये मैं टर्बूसी इसलिए यूज कर रही हूँ कि बहुत सही है। आप, मैंने पहले ही बताया, बेसिक्स क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, बच्चों के लिए बना रही हूँ, या जो एडल्ट भी है, जो चाहते हैं, जो बड़े भी हैं, जो चाहते हैं प्रोग्रामिंग में अपना कैरियर डेवलप करना, और उनको बिल्कुल बिल्कुल बेसिक्स क्लियर, क्योंकि बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप कोई भी लैंग्वेज 10-15 दिन में सीख सकते हो। मैंने पहले ही बोला है। तो बेसिक बिल्कुल शुरू से लेके चल रही हो। अगर आपको पहले से आती है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आती तो बिल्कुल बेसिक क्लियर हो जाएगा। और ये बिल्कुल बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल रामबाण है। बिगनर्स इससे बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हैं। तो मैं टर्बो से यूज करती हूँ। भी किसी चीज सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है, आप कॉपी पे भी प्रोग्राम बना सकते हो अगर आपके पास नहीं है लैपटॉप, मोबाइल। और मोबाइल और लैप मैं टर्बो सी पे ये बना रही हूँ। इसमें एक्लिप्स बहुत सारे सॉफ्टवेयर आ गए हैं सी प्रोग्राम रन कराने के लिए, बट वो हाई फाई प्रोग्राम है। बिगनर्स के लिए टर्बो सी बेस्ट है। टर्बो सी डाउनलोड करो और उस पर प्रोग्राम बनाओ। तो मैं तो टर्बो सी, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक लेके, मेरे पास एक्लिप्स भी है, मेरे पास विजुअल स्टूडियो भी है, मेरे पास तो बहुत कुछ है, बट मैं बिल्कुल बिगनर्स के लिए बना रही हूँ, जो बिल्कुल बच्चे जिनको कुछ भी नहीं आता, बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेके मैं ये प्रोग्राम बनाना चाहती हूँ, बताना चाहती हूँ। तो ये है, देखो वाइड में लिखा, मैंने बताया कि बिना इसके तो फंक्शन में प्रोग्राम बनेगा ही नहीं। ये हमारा फर्स्ट प्रोग्राम है, और प्रोग्राम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वी विल राइट इंस्ट्रक्शंस हियर। इंस्ट्रक्शन मतलब कमांड। तो हम कंप्यूटर को, मेरा एक प्रोग्राम है कि मेरा नाम स्क्रीन पे छाप दे। इस प्रोग्राम का मतलब है राइट अ प्रोग्राम टू प्रिंट अ नेम ऑन द स्क्रीन। तो मेन वाइड मेन मैंने बताया लिखना पड़ेगा। मेन ही होता है सी का प्रोग्राम। मेन मतलब सी का प्रोग्राम, और वॉट एवर विल राइट एग्जीक्यूटिबल लाइन वी विल राइट इनसाइड द मेन प्रोग्राम। ये दो पैरेंथेसिस के बीच में ही लाइन लिखा है, मैंने ये लाइन लिख दी। और अभी इसके पहले वीडियो 2 में या वीडियो 1 में बताया था मैंने कि जो सी का प्रोग्राम है वो हाई लेवल में लिख रहे हैं हम। इंग्लिश के, देखो इंग्लिश के वर्ड्स है ना, वाइड भी इंग्लिश का वर्ड है, मेन भी इंग्लिश का वर्ड है, प्रिंट एफ भी इंग्लिश का वर्ड है। तो यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ नहीं लिखा, मैंने एफ गायब कर दिया। दैट इज अ एरर। क्लियर? आ गया ना? डिफाइंड सिंबल प्रिंट एफ, अनडिफाइंड सिंबल प्रिंट इन मॉड्यूल। तो ये हमारा सी का प्रोग्राम है, और जब मैंने इसको कंपाइल किया तो एक कंपाइलेशन एरर आ गई। क्यों? क्योंकि प्रिंट एफ इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन, नॉट प्रिंट। तो प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा, हमें प्रिंट एफ लिखना पड़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट प्रोग्राम मैंने यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे लिख दिया प्रिंट एफ। प्रिंट एफ जैसे लिखा, ये प्रीडिफाइंड फंक्शन है, हम फिर भी इसको कंपाइल करेंगे, और अगर ये जो स्टूडियो है उसको नहीं इंक्लूड करेंगे तो फिर से एरर आ जाएगा, डिफाइन सिंबल प्रिंट एफ। तो ये डिफाइन कहाँ है? एक हेडर फाइल में। और स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम में मैंने पहले बताया, अभी 2-3 स्लाइड पहले, कि आपको जो हेडर फाइल है वो मेन के ऊपर डिफाइन करना पड़ेगा। दिस इज द वे टू डिफाइन हेडर फाइल। हैश इंक्लूड, ये आपको डायरेक्शनल लगाना पड़ेगा, लेस देन ग्रेटर देन सिंबल, ये हो गया। और फिर बीच में हेडर फाइल। तो ये चेंज होता रहेगा अकॉर्डिंग टू द फंक्शन। स्टूडियो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि हम प्रिंट एफ यूज कर रहे हैं। प्रिंट एफ एज अ फंक्शन, नॉट प्रिंट। Or why we use this semicolon? This semicolon indicate the executable line, and this define executable line that is fixed. ये लाइन हमारी यहाँ कंप्लीट हो गई। हमारा ये प्रोग्राम है प्रिंट विनीता ऑन स्क्रीन, तो दिस लाइन इज कंप्लीट फॉर मी। ये, और डबल कोट्स इसलिए लगाते हैं क्योंकि मैसेज ऑलवेज इनक्लोज्ड इन डबल कोट्स। इसी का रूल है। आप कोई भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो वो डबल कोट्स में ही होना चाहिए। अभी जब हम रन कराएंगे सिर्फ विनीता प्रिंट होगा। अगर विनीता ही डबल कोर्स में प्रिंट हो तो यहाँ पे सीक्वेंस यूज करना पड़ेगा। वो मैंने पहले बताया, यहाँ पे ब्लैक स्लैश लगा के फिर ये दोबारा यूज करना पड़ेगा, वो आगे की बात है। अभी ये सारा समझ में आ गया। ये तरीका होता है हेडर फाइल यूज करने के लिए। स्टूडियो क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि प्रिंटफ यही डिफाइन है, और प्रिंटफ इज अ प्रीडिफाइंड फंक्शन यूज फॉर टू प्रिंट मैसेज ऑन स्क्रीन। ठीक, नेक्स्ट सी। अब मैंने इसके पहले ही बताया गेट चीज क्यों लगाते हैं। जब इसको आप प्रोग्राम को कंपाइल करोगे, रन कराओगे, तो आप कुछ देख ही नहीं पाओगे, आपका प्रोग्राम ही रिटर्न होके आ जाएगा। क्योंकि विनीता छोटा सा मैसेज है, फटक से स्क्रीन पे जाके प्रिंट हो जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो मैंने यहाँ पे एक और फंक्शन यूज करने की, मुझे बार बार प्रोग्राम रन करा रही थी, रन कर रहा था बिना एरर के, कंपाइल किया फिर रन कराया, बिना एरर के प्रोग्राम रन कर रहा था, बट आउटपुट ही नहीं आ रहा था। तो फॉर आउटपुट सी, टू सी द आउटपुट, या
तो पॉज करने के लिए आई एम गोइंग टू यूज दैट फंक्शन गेट सी एच। इसका यूज भी मैंने पहले बताया अभी कि गेट सी एच फंक्शन क्या होता है, तो यहाँ लगा दिया मैंने। गेट सी एच इज नॉट डिफाइंड इन स्टूडियो, दैट्स व्हाई वी यूज Choreo। एंड मैंने बताया ये तरीका तो फिक्स है कि आपको जब भी हेडर फाइल यूज करना है, मेन के ऊपर यूज करना है। कैसे यूज करना है, हैश सिंबल स्टार से स्टार्ट करेंगे, इंक्लूड लिखेंगे अपनी फाइल में, ये हेडर फाइल इंक्लूड कर रहे हैं, ये फंक्शन की डेफिनेशन हम बना नहीं रहे हैं, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको हम यूज कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे Choreo.h लगाया गेट सी एच के लिए। इज दैट क्लियर? अब हम इसका यूज करके एकदम हम कंपाइल, यहाँ पे ये टर्बो सी में आता है, कंपाइल करेंगे तो एरर कुछ नहीं आएगा, क्योंकि एरर कुछ भी नहीं है। अभी यहाँ सेमीकोलन ना लगाओ तो एरर आ जाएगा, बोल देगा कि सेमीकोलन इज मिसिंग इन दिस लाइन। क्लियर? तो अब ये विदाउट एरर प्रोग्राम है, हम इसको रन कराएंगे तो ये आएगा। ये इसलिए आया क्योंकि इसके पहले बिना गेट सी एच लगाए मैंने 4-5 बार प्रोग्राम रन करा दिया, तो वो तो आउटपुट स्क्रीन पे आया ही है ना, आना तो प्रिंट हुआ ही है ना। तो ये आउटपुट आ गया, और इसको दोबारा रन कराएंगे, इसमें एक और विनीता ऐड हो जाएगा, एक बार और कराएंगे एक और, इसी के कंटिन्यूएशन विनीता ऐड होता चला जाएगा। ये एक प्रोग्राम का इसी प्रोग्राम का आउटपुट है, बट ये कई बार रन हुआ है, जितनी बार विनीता प्रिंट हुआ है उतनी बार ये रन हुआ है। अब हम एक और फंक्शन यूज करें, दैट इज CLR/SCR। ये भी मैंने पहले बताया, दिस फंक्शन यू यूज फॉर क्लियर द स्क्रीन। अब ये मेरा प्रोग्राम सी का फर्स्ट प्रोग्राम बिल्कुल कंप्लीट है, जिसमें हम what is program is a set of instructions. How many instructions we have written in this section? 3 lines, 3 लाइन लिखा है। CLR/SCR printf get ch। हमारे प्रोग्राम में 3 लाइनें हैं। इन 3 लाइनों का मतलब क्या है? पहला काम हम क्या चाहते हैं कि हमारी स्क्रीन क्लियर हो जाए, यानी पुराना जो आउटपुट है वो नहीं, हमारे प्रोग्राम जो प्रोग्राम में है, जो ये प्रोग्राम है, इसी का आउटपुट आना चाहिए, पुराना कोई भी आउटपुट हो वो क्लियर हो जाए। तो पहला काम हमने किया कि स्क्रीन क्लियर हो जाए। दूसरा हमारा टास्क है कि विनीता प्रिंट हो जाए, और तीसरा टास्क है कि गेट हमसे की मांगे, तब ये प्रोग्राम खत्म हो। अगर ये नहीं होगा तो इतनी जल्दी से ये खत्म हो जाएगा, हम आउटपुट नहीं देख पाएंगे। तो हमने यहाँ पे ब्रेक लगाया, गेट सी एच लगा दिया। इस प्रोग्राम में 3 लाइन है और 3 फंक्शंस हैं। CLR/SCR is a predefined function used for clear the screen. It is defined in Choreo.h. Printf is a function to print message on the screen, which is defined in Studio.h. getCH is a function, predefined function used for get a key from the user, defined in Choreo.h. अब ये complete program है. A program is a set of instructions. Now you are able to see the instructions. 3 instructions. We are giving 3 instructions to the screen. First instructions we are saying clear the screen. Second instruction we are given to computer, print Vinita on the screen. And third instruction is get a key from the user. अब उसको जब रन कराओगे कोई एरर नहीं आएगा, प्रोग्राम रन करेगा और आउटपुट आएगा सिर्फ एक विनीता। 4 बार रन करोगे तो भी विनीता आएगा, क्योंकि पहला ही लाइन आपको प्रोग्राम का स्क्रीन क्लियर कर दो, यानी पुराना आउटपुट जो भी है या कुछ भी है पहले वो उसको साफ कर दो, फिर विनीता प्रिंट करो और एक की लेके बाहर आ जाओ। नाउ वो फर्स्ट प्रोग्राम था, उसमें और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। स्केप सीक्वेंस पढ़ाया है मैंने, तो स्केप सीक्वेंस यूज करते हैं। स्केप सीक्वेंस यूज करने के लिए हमने क्या यूज किया, यहाँ पे CLR/SCR यूज कर लिया, printf यूज कर लिया, 2 printf यूज किया, माई नेम इज विनीता वर्मा। अब ये 2 लाइन मैंने यूज करा है, अगर मैं 2 लाइन यूज नहीं करूंगी तो ये नीचे नहीं आएगा। तो इस लाइन को नीचे लाने के लिए हम यहाँ पे ये यूज किया \n। नेक्स्ट यहाँ पे देखो लेट्स सी में ये जो ऐसे ही आना चाहिए, छपना चाहिए। देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या आ रहा है, अगर आप ये नहीं लगाओगे, सिर्फ ये लगाओगे तो एरर आ जाएगा। तो फॉर ये इस सिंगल कोड्स को लाने के लिए वी नीड टू यूज दिस \this। ये स्केप सीक्वेंस है, ये भी और ये भी। इससे नई लाइन आएगी और इससे ये एज इट इज छपेगा। क्लियर? तो दैट इज अ फर्स्ट प्रोग्राम और इसका आउटपुट ये रहा दिस। अब ये एक्चुअली अब यहाँ पे ये मैं बताना चाह रही थी कि अभी आप इसको जो ना \n न यूज करो और यहाँ पे अपॉस्ट्रोफी न, तो ऐसे छपेगा, ये ऐसे प्रिंट होगा। ये लाइन इसके साथ छप गई, यहाँ पे नई लाइन हमने कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन ही नहीं दिया, तो जैसे ये लाइन खत्म होगी ये इसके आगे छप जाएगा। देखो आउटपुट, और यहाँ पे ये अपॉस्ट्रोफी s लगाएंगे तो एरर आएगा, और नहीं लगा रहे तो ये एज इट इज ऐसे छप के आ रहा है।
क्लियर? तो पुराने वाले, अभी जो नया वाला दिस, तो नेक्स्ट प्रोग्राम ये हो गया. नाउ दिस इज माय फर्स्ट असाइनमेंट फॉर यू. इसमें आपको क्या करना है, एक प्रोग्राम लिखना है जिसका आउटपुट मुझे ये चाहिए, इस टाइप का आउटपुट चाहिए. इसमें आपको जो मैंने बताया, टैब यूज करना है, स्लैश टी भी यूज कर सकते हो, बिना उसके भी यूज करते हो, स्पेस मार मार के कर सकते हो. आपको नंबर ऑफ स्पेस यहाँ काउंट करना पड़ेगा, और बैकस्लैश एन यूज करो, और ये प्रिंट करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा स्किप सीक्वेंस. तो ये प्रोग्राम आपको बनाना है, और ये प्रोग्राम फर्स्ट प्रोग्राम असाइनमेंट है आपका. ये वीडियो देखने के बाद यू मस्ट बी एबल टू राइट दिस प्रोग्राम. Yeah. Write a C program to print your biodata. Output should be like this. को कमेंट बॉक्स में इसको प्रोग्राम बना के कॉपी, जो बना लोगे आप कॉपी पे, आपके पास सिस्टम नहीं भी है तो भी आप जो मैंने प्रोग्राम इसके बताया है कैसे लिखते हैं, वैसे ही कॉपी पे ड्राई रन करा के आप बना सकते हो. इसको आप कमेंट सेक्शन में डालना, आई विल चेक.